नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भोपाल में खुलेगा रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नया कैंपस भोपाल में खुलेगा। मोहन कैबिनेट ने इसके लिए आरजीपीवी में 10 एकड़ भूमि देने का निर्णय लिया है। साथ ही 1766 पुल पुलियों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 230 वृंदावन ग्रामों को विकसित करने की योजना भी मंजूर की गई है, जिससे ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। 68 लाख का बिजली बिल देखकर तबीयत बिगड़ी। विदिशा में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए आफत बनते जा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं को लाखों रुपए के बिल मिले हैं, जिनमें एक मामला 68 लाख का भी है। अब तक 107 शिकायतें सामने आ चुकी हैं। बिजली विभाग खुद इस गड़बड़ी की वजह नहीं जानता। दावा था कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग पारदर्शी होगी, पर अब उपभोक्ता परेशान हैं और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश का सबसे ऊंचा बहुत ही झरना फूटा। श्योपुर में बहुत ही झरना फूट पड़ा है और क्वारी नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम समेत 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में 2.5 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। इससे जलभराव और नदी नालों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। इंदौर चंडीगढ़ के बीच 14 जुलाई से डेली फ्लाइट। इंदौर से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को अब रोज फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। 14 जुलाई से इंडिगो एयरलाइंस इस रूट पर डेली उड़ान शुरू कर रही है। अभी यह सेवा केवल सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध थी। बेसिक किराया करीब 5,000 रुपए रखा गया है। यात्रियों की बढ़ती मांग के चलते यह फैसला लिया गया है, जिससे दोनों शहरों के बीच व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गुना में 15 बदमाशों ने मचाया आतंक। गुलेल से कैमरे तोड़ने की कोशिश। गुना के विकास नगर और कैंट इलाके में सोमवार रात करीब 15 बदमाशों ने उत्पात मचाया। उन्होंने गुलेल से सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की कोशिश की और कई घरों में घुसने का प्रयास किया। कुछ बदमाश तो घरों के सामने डांस करने लगे। आंगनवाड़ी से सामान चोरी की खबर भी है। हालांकि लोगों के जागने के कारण बड़ी वारदातें टल गईं। पुलिस जांच में जुटी है। सिंहवासा गांव के लोगों का सड़क को लेकर प्रदर्शन। अशोकनगर जिले के सिंहवासा गांव के ग्रामीणों ने खराब सड़क को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। गांव की 8 साल पुरानी कच्ची सड़क बारिश में कीचड़ का दलदल बन गई है। बच्चे कीचड़ में फिसलते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। सीहोर में स्मार्ट मीटर से बिजली बिल 4 गुना बढ़ा। सीहोर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ गए हैं। इससे नाराज लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध जताया। लोगों का कहना है कि कुछ घरों में जबरन मीटर लगाए गए, जबकि कुछ ने मना किया तो नहीं लगे। बिजली कंपनी ने विरोध को बेबुनियाद बताया है। अधीक्षण यंत्री सुधीर शर्मा बोले, लोग बिना कारण विरोध कर रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि बैकयार्ड में बारूद रखा है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और धमकी की जांच शुरू कर दी गई है। शहडोल के धनपुरी अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू। शहडोल के धनपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब डायलिसिस सेवा शुरू हो गई है। नगर पालिका ने अस्पताल को 2 डायलिसिस मशीनें दी हैं। इससे अब मरीजों को इलाज के लिए जबलपुर, बिलासपुर या नागपुर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और समय व पैसे की भी बचत होगी। यह सुविधा ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। मुरैना के केमाई मुरान गांव में घुसा तेंदुआ। 6 बकरियों का किया शिकार। मुरैना के सुमावली क्षेत्र के केमाई मुरान गांव में मंगलवार को एक तेंदुआ घुस आया। उसने 6 बकरियों को मार डाला और एक घर के आंगन में छिप गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ग्रामीणों ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।
एएसपी ने जनरल परेड में पुलिस वाहनों का किया निरीक्षण। जिला पुलिस लाइन में मंगलवार को साप्ताहिक जनरल परेड हुई, जिसमें एएसपी रविंद्र कुमार बोयट ने पुलिस वाहनों और सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण किया। पीए सिस्टम, सायरन, आंसू गैस, ढाल और हेलमेट की जांच की गई। इस दौरान अनुशासन दिखाने वाले पुलिस जवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। परेड का संचालन सूबेदार जगदीश यादव और जितेंद्र शुक्ला ने किया। यह आयोजन पुलिस व्यवस्था की तत्परता और सजगता की जांच के लिए किया गया था। दीवार तोड़ने पर विवाद फरसा बांका लेकर हमले के लिए दौड़ा। कटनी जिले के बिल्हरी गांव में दीवार तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित सुभाष सोनी ने पड़ोसी सुबोध जैन पर दीवार तोड़ने और परिवार पर फरसा बांका से हमला करने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उसने एएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एमपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष तय। मध्य प्रदेश बीजेपी में नए प्रदेशाध्यक्ष के लिए बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय हो गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित वरिष्ठ नेता उनके नाम पर सहमत हैं। खंडेलवाल ने मंगलवार को सीएम से मुलाकात भी की। जैसे ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल पहुंचेंगे, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि खंडेलवाल का एकमात्र नामांकन होगा। पार्टी में यह बदलाव चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। 50% लोगों को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर और सब्सिडी। जिले में 3 गैस एजेंसियों के माध्यम से 2.5 लाख उपभोक्ताओं को सिलेंडर सप्लाई की जाती है, लेकिन इनमें से लगभग 50% लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। नतीजतन इन उपभोक्ताओं की सब्सिडी और गैस रिफिलिंग रुक सकती है। गैस एजेंसियों ने लोगों से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है। उज्ज्वला योजना सहित सामान्य उपभोक्ता भी इस नियम के दायरे में हैं। अब उपभोक्ताओं के पास ई-केवाईसी कराने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। बागेश्वर धाम में 12 दिवसीय महोत्सव शुरू। बागेश्वर धाम में 1 जुलाई से 12 जुलाई तक भव्य 12 दिवसीय गुरु दीक्षा महोत्सव शुरू हो गया है। पीठाधीश्वर पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विदेश यात्रा के बाद लौटकर अब बालाजी का दिव्य दरबार लगाएंगे। पहले 3 दिन विशेष दरबार का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन के दौरान गुरु मंत्र भी दिए जाएंगे। श्रद्धालु इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं और बागेश्वर धाम में भारी भीड़ उमड़ रही है। 1000 करोड़ के कमीशन मामले में महिला मंत्री का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश की पीएचई मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ के कमीशन घोटाले का आरोप लगा है। कहा गया कि मामले की शिकायत पीएमओ तक पहुंची और जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस पर मंत्री ने सफाई दी कि केंद्र सरकार या पीएमओ से जांच के कोई निर्देश नहीं आए हैं। उन्होंने इसे साजिश बताया और कहा कि आरोप निराधार हैं। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक जांच शुरू नहीं हुई है। अब 1 दिन छोड़कर मिलेगा पानी। ग्वालियर के तिघरा बांध में 45 दिन का पानी बढ़ने के बावजूद जल संकट को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जल संसाधन विभाग ने निगम के पीएचई विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि अब प्रतिदिन की बजाय 1 दिन छोड़कर जल आपूर्ति की जाए। विधानसभा क्षेत्र अनुसार पानी सप्लाई की टाइमिंग भी तय कर दी गई है। इसका मकसद पानी की बर्बादी रोकना और मानसून पर निर्भरता से बचना है। गोधुली वृद्धाश्रम को 6 माह से नहीं मिला अनुदान। गोधुली वृद्धाश्रम पिछले 6 महीनों से अनुदान से वंचित है। सामाजिक न्याय विभाग से 25 लाख रुपए के अनुदान के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हुई। इस कारण नगर निगम को खुद अपने खर्च से वृद्धाश्रम चलाना पड़ रहा है। वहां रह रहे बुजुर्गों के लिए भोजन, दवा और देखभाल की व्यवस्था पर असर पड़ा है। अब वृद्धाश्रम संचालकों ने राज्य सरकार से शीघ्र सहायता की मांग की है। अब पुणे, बेंगलुरु, मुंबई न जाएं, इंदौर में ही मिल रही शानदार जॉब। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में आईटी सेक्टर की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां तेजी से निवेश कर रही हैं। खासकर इंदौर में करीब 70% कंपनियां कार्यरत हैं। पहले युवाओं को नौकरी के लिए बेंगलुरु, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वही अवसर उन्हें इंदौर में मिल रहे हैं। इससे छात्रों को घर के पास जॉब मिलने लगी है। प्रदेश में बढ़ती आईटी कंपनियां रोजगार के नए दरवाजे खोल रही हैं।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद दिल्ली तक की फ्लाइट बंद। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ग्वालियर आने वाली अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट को 7 अगस्त तक रद्द कर दिया गया है। यह फ्लाइट हर सोमवार चलती थी, लेकिन हादसे और यात्रियों की घटती संख्या के कारण इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब यात्रियों को दिल्ली तक की यात्रा ट्रेन से करनी होगी। फ्लाइट बंद होने से कई यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग बढ़ गई।